तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ विंड ब्रेकर एनीमे के सीजन नंबर 4 का एपिसोड नंबर 7 यानी कि मांगा का चैप्टर नंबर 148। और इससे पिछले एपिसोड में यार ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, मैं यही बोलूंगा। जितने भी लोग साकुरा के आसपास थे सबने साकुरा को समझाया और साकुरा मान गया फाइनली, और साकुरा खुद ही बोल रहा है कि वो अब एंडो से फाइट करेगा। तो बस लास्ट चैप्टर के अंदर यही बोला गया था कि भाई साकुरा वर्सेस एंडो अब होने वाला है पिछले प्लीज। तो चलो अब अपने इस वाले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें साकुरा की इनर फीलिंग्स दिखाई जाती है, मतलब वो अंदर से क्या फील कर रहा है। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है वो फ्यूरिन के अंदर आया ही क्यों था। साकुरा सोचता है वो यहाँ पे आया था भाई टॉप पे एक पोजीशन जीतने के लिए, मतलब वो यहाँ पे जीतेगा और सबके दिलों में अपना राज बनाएगा। बट यहाँ पे ओमेमिया साकुरा को बोलता है कि भाई अगर तेरे को सही में फ्यूरिन का टॉप का लीडर बनना है तो यार तेरे दिमाग में ना एक गोल होना चाहिए कि तेरे को क्यों बनना है और क्या करना है तेरे को उसके बाद। बट साकुरा ने यार ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, मतलब गोल या उसके बाद वो क्या करेगा, बस उसको टॉप पे जाना है। चलो साकुरा बोलता है उस टाइम तो मैंने नहीं सोचा था, बट अब इस मूवमेंट पे साकुरा चाहता है भाई कुछ करना। साकुरा बोलता है वो इस सिटी को और इस सिटी के लोगों को बचाना चाहता है। साकुरा उन सारी फीलिंग्स को बचाना चाहता है जो सब लोगों ने आपस में शेयर करी हुई है, मतलब वो उन सब की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीना चाहता है। और उससे भी बड़ी बात तो ये है साकुरा को यहाँ पे क्योतारो का फ्लैशबैक आता है जहाँ पे क्योतारो उसको समझा रहा होता है कि भाई एंडो से हार के यहाँ पे तू हार मान के बैठा रहेगा और तू सोचता है तू फ्यूरिन का टॉप बनेगा सही में। और साकुरा क्योतारो की इसी वाली बात को याद करके बोल रहा होता है कि भाई उसका भी थैंक यू क्योतारो का कि उसने मेरे को ये वाली बात बोली और वो बिल्कुल ठीक बोल रहा था। और अगर तुम भी चाहते हो कि मेरा चैनल ठीक से चले तो भाई फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2 हफ्ते में एक बार वीडियो आती है, कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो यार। और यहाँ पे साकुरा को ओमेमिया का फ्लैशबैक आता है जहाँ पे ओमेमिया उसको ये सब बातें बोल रहा होता है। सुनो अब ओमेमिया यहाँ पे बोलता है कि मेरा सपना सिर्फ अब मेरे तक नहीं रहा क्योंकि मैं अब सबको अपना एक भाई समझता हूँ या अपना परिवार समझता हूँ। और ओमेमिया बोलता है सबको अपना परिवार बनाना, सबके साथ भाईचारा मेंटेन करके रखना, अगर इस ड्रीम को मेरे को अपना रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो चाहे जैसा मर्जी डिफिकल्ट पाथ आए, चाहे मुश्किल से मुश्किल माउंटेन चढ़ना पड़े, बट भाई मैं ये करके रहूंगा। बट ओमेमिया बोलता है वो कभी हार नहीं मानेगा। और साकुरा बोलता है उसको ये वाली सारी बातें अब समझ आ चुकी हैं कि ओमेमिया ऐसा क्यों बोल रहा था। ओमेमिया ऐसा इसीलिए बोल रहा था क्योंकि उसको जो ये सिटी है इससे प्यार है भाई, वो चाहता था यहाँ के सारे लोग मिलजुल के रहें। जब ओमेमिया ने ये सारे वर्ड्स बोले तो साकुरा को ऐसा लगा कि भाई ये कॉन्फिडेंस में जो बोल रहा है ना ये इसी वजह से बोल रहा है क्योंकि ये फ्यूरिन का टॉप है इस टाइम पे। बट साकुरा बोलता है नहीं भाई ये ओमेमिया ने खुद रिजॉल्व करी हुई बातें हैं, ये कोई उसने फ्यूरिन पे टॉप पे जाके नहीं सीखी, वो पहले से ही ये सब चाहता था। और भाई एंडो वर्सेस साकुरा फाइनली स्टार्ट हो चुका है, इसके लिए एक लाइक मार के आओ फटाफट। साकुरा और एंडो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को पंच ही मारना चाह रहे हैं। बट इससे पहले भाई एंडो पंच मारता साकुरा ने जो दे के पंच मारा एंडो के मुंह पे, एंडो हिल चुका है। साकुरा को लगा एंडो तो भाई थोड़ा पंच खाने के बाद थोड़ा इधर उधर होगा, बट भाई अगले ही सेकंड एंडो नीचे से हाथ लाता है और साकुरा के मुंह पे दे के मारता है। साकुरा पूरा हिल चुका है। एंडो को लगा भाई साकुरा को ये पंच बहुत तेज लगा क्योंकि उसके मुंह पे लगा ये पंच सीधा जाके। बट भाई साकुरा के पंच लगने के बावजूद साकुरा एंडो का हाथ पकड़ता है और अपने लेफ्ट वाले हाथ से जो साकुरा ने पंच मारा भाई एंडो अब सही में हिल चुका है, एंडो की हालत अब खराब ही हो गई है। इस चीज को सारे के सारे देख भी रहे होते हैं। और भाई जोतोगामे बोलता है भाई साकुरा क्या बंदा है ये। जोतोगामे बोलता है ना हिरागी, सही बोल रहा हूँ ना मैं भाई। हिरागी बोलता है भाई ये साकुरा वो वाला साकुरा है ही नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी है भाई, क्या फाइट कर रहा है ये। हिरागी और साकुरा की जब ट्रेनिंग चल रही थी हिरागी उस वाले फ्लैशबैक को लेके बोलता है भाई उस दिन साकुरा बहुत अलग था, मतलब इतना तगड़ा नहीं था साकुरा उस टाइम पे। बट हिरागी यहाँ पे यही बोलता है भाई साकुरा कितना तगड़ा हो सकता है और इससे भी ज्यादा तू। बट हिरागी यहाँ पे एक साइड को थोड़ा परेशान भी हो रहा है। हिरागी बोलता है भाई उसने एंडो को आज तक कई फाइट्स में देखा बट आज तक हिरागी ने कभी एंडो को इतना एक्साइटेड नहीं देखा भाई, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रखा है वो। यहाँ पे हम देखते हैं भाई एंडो अपने राइट वाले हैंड से फुल तेजी में पंच मारने जाता है साकुरा के, बट साकुरा उसका हाथ पकड़ लेता है। साकुरा को लगता है भाई एंडो को तो उसने रोक ही लिया, बट भाई एंडो जैसे ही अपना हाथ घुमाता है वही वाला यहाँ पे सीन हो चुका है। जैसे ही एंडो ने अपने हाथ को घुमाया वो साकुरा के जाके लग चुका है और साकुरा बोल रहा है जैसा मेरे को डर लगी रहा था। और साकुरा को एकदम से धक्का सा लगता है और साकुरा पीछे हो जाता है। बट यहाँ पे हम देखते हैं भाई साकुरा की नाक में से बहुत तेज की खून बह रहा है और साकुरा बोल रहा है मेरे को ये लगी रहा था कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। एंडो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, वो साकुरा को बोल रहा है भाई ये मत बोलियो तू अभी से हार गया। साकुरा का मुंह ग्राउंड की तरफ होता है। एंडो यहाँ पे बोलता है भाई ग्राउंड की तरफ मुंह मत कर अपना, मेरे से बात कर। बट एंडो को यहाँ पे बहुत अजीब सी फीलिंग आई एकदम से, वो बोल रहा है भाई क्या हो रहा है मेरे साथ ये। एंडो एकदम से अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है, पता नहीं क्यों। एंडो बोल रहा है ऐसी फीलिंग तो मेरे को कभी तकीशी में से भी नहीं आई, जो साकुरा के अंदर से वाइब्स आ रही हैं। एंडो को ऐसा लग रहा है वो उस वाइब्स में डूबता जा रहा है, एक फॉरेन सी सेंसेशन जिसके अंदर एंडो डूबता जा रहा है। एंडो यहाँ पे साकुरा को देख के यही सोच रहा होता है कि भाई साकुरा तू है क्या चीज। साकुरा बोलता है मुझे पता है ये सारी बातें होपलेस है कि मैं जीत नहीं सकता, शायद से मैं सही में नहीं जीत सकता। बट साकुरा अपना मुंह पर करता है और बोलता है ये सारी चीजें इस टाइम पे मैटर ही नहीं करती। साकुरा
इस टाइम पे बहुत ज्यादा खतरनाक मोड में जा चुका है। एंडो अपना मुंह उठाता है और तेज तेज की हंसना स्टार्ट कर देता है। वो इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है और हम एंडो के अंदर की फीलिंग देखते हैं जहाँ पे एंडो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है भाई मेरे को और फाइट करनी है और ज्यादा। और एंडो के आगे एक तरह से साकुरा का पुतला लगा होता है जहाँ पे साकुरा को एंडो भगवान मान रहा है। और एंडो बोल रहा है जो वाली फीलिंग मेरे को साकुरा में से आ रही है ये मेरे को हमेशा अपनी रीच के अंदर चाहिए, मतलब जहाँ मैं हूँ वहीं पे आसपास ये वाली फीलिंग्स होनी चाहिए। बट एंडो यहाँ पे अपने आप को खुद ही बोल रहा है भाई काम डाउन हो जा, एक चीज तो सही हुई। एंडो बोलता है एक चीज तो भाई बिल्कुल सही हुई, जो ये बीच में हिरागी और जोतोगावा में आ गए ना इन्होंने मेरा काम ठीक कर दिया। एंडो बोलता है क्योंकि मैं साकुरा को बहुत ज्यादा डार्कनेस में भरने वाला था, बट अगर ऐसा होता ना तो मजा ना आता यार। सही है, सारी चीजें रीसेट हो गई, वापस से वही वाला साकुरा देखने को मिल रहा है, अब मेरे को मजा फील हो रहा है। एंडो बोलता है यहाँ पे मेरे को यही सोचना चाहिए कि भाई साकुरा को मैं कैसे अपने पाले में ले लूं। और साकुरा ने अब बहुत बड़ी बात बोल दी। साकुरा एंडो को बोलता है देख भाई अगर तू यहाँ पे हार गया तो फिर कभी फ्यूरिन में आके अपना मुंह मत दिखाइयो और ना फ्यूरिन की तरफ अपनी नजर रखियो। बट यहाँ पे साकुरा एंडो को ये भी बोलता है कि भाई मान ले अगर तू जीत गया तो फिर मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। और इस चीज को सुनने के बाद सारे के सारे हैरान हो चुके हैं, खुद एंडो भी हैरान हो चुका है कि साकुरा ये क्या बोल गया। नीरे चिल्ला के बोल रहा होता है साकुरा ये क्या बोल रहा है, बट इतने में नीरे आगे कुछ बोलता भाई पीछे से एंडो चिल्ला के बोलता है तुम सारे के सारे बकरियां चुप हो जाओ। और एंडो यहाँ पे साकुरा से बात करता हुआ बोलता है भाई साकुरा एक बार फिर सोच ले, तूने ये वाली बात खुद बोली है तो तू इससे पीछे नहीं हट सकता, तेरे को इस वाली बात को फॉलो करना पड़ेगा, अगर मैंने तेरे को हरा दिया तो तू मेरे साथ चलेगा। और साकुरा बोलता है हाँ भाई चलूंगा। और सुओ यहाँ पे नीरे को समझा रहा होता है कि कोई बात नहीं भाई साकुरा के ऊपर ट्रस्ट कर, उसने कुछ सोच के ये बोला होगा। और यहाँ पे हम जोतोगावा में हिरागी और क्यूतारो का रिएक्शन भी देखते हैं जो सारे के सारे इस टाइम पे बहुत ज्यादा सीरियस है और यही देखना चाह रहे हैं भाई अब क्या होने वाला। और साकुरा यहाँ पे ओमिमिया को याद करके बोलता है कि अब मेरे को समझ में आ रहा है ओमिमिया को कैसा फील होता होगा जब वो किसी से फाइट करता होगा। साकुरा बोलता है ये बहुत ज्यादा हैवी फीलिंग है। साकुरा यहाँ पे भागता हुआ जाता है एंडो के ऊपर अटैक करने के लिए। साकुरा अपने राइट वाले हैंड से पंच मारने भी जाता है एंडो के, लेकिन एंडो अपना हाथ लगा के उसको डॉच कर देता है। साकुरा बोलता है मैं जीत नहीं पाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार जाऊंगा। यहाँ पे एंडो पंच मारने आता है साकुरा के। साकुरा अपना हाथ लगा के एंडो का पंच रोक देता है। साकुरा को पता था उसके हाथ पे ये वाला पंच थोड़ा सा असर करेगा, बट फिर भी साकुरा ने अपना हाथ लगाया। साकुरा बोलता है कोई बात नहीं, अगर मैं जीत नहीं पाया तो क्या हो गया। एंडो के पंच मारने के बाद साकुरा एंडो का सर पकड़ता है और हवा में उड़ के दे के उसके सर पे अपना घुटना मारता है। और साकुरा यहाँ पे बोलता है फिर से लात मारने के बाद कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं हार भी गया तो। एंडो यहाँ पे राइट हैंड से साकुरा के पंच मारने जाता है। साकुरा के वो पंच लगता भी है, बट उसके बावजूद भी साकुरा एंडो के पंच दे के मारता है। एंडो बोलता है सही में भाई ये बंदा, इसको पता था कि मेरा पंच इसको लगेगा, बट फिर भी ये आगे आया ताकि ये मेरे ऊपर पंच लैंड कर सके। भाई क्या सीन चल रहा है ये। और साकुरा और एंडो दोबारा से एक दूसरे के मुंह पे पंच दे के मारते हैं भाई, एक टाइम पे सेम टाइम पे। और एंडो यहाँ पे बोलता है भाई साकुरा एक ऐसा बंदा है जो अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहता है सिर्फ मेरे से जीतने के लिए। साकुरा और एंडो दोनों एक दूसरे से पीछे पीछे हो जाते हैं क्योंकि पंच का थोड़ा असर आया है। बट साकुरा यहाँ पे बोलता है कोई बात नहीं, अगर मैं जीत नहीं पाया तो बट मेरे को दो चीजें करनी है, पहला मेरे को खड़े रहना है और दूसरा मेरे को गिरना नहीं है, बस सेम चीजें हैं वैसे तो। और एंडो हंसता है और बोलता है हाँ भाई चल मैं तेरी वाली गेम खेलने को रेडी हूँ जहाँ पे हम दोनों सेम टाइम पे एक दूसरे को हिट करेंगे। और यहाँ पे लगातार 3 बार ऐसा होता है, पहले एंडो साकुरा के पंच मारता है, फिर साकुरा एंडो के पंच मारता है और वो तीनों पंच सेम टाइम पे लैंड हुए हैं। जिसके बाद साकुरा एंडो की कॉलर पकड़ता है और एंडो को नीचे फेंक देता है। गिरा तो खुद साकुरा भी, बट साकुरा अपने कंट्रोल में है। एंडो जमीन पे गिरा पड़ा है, साकुरा ने एंडो की गर्दन पकड़ी हुई है और साकुरा पंच मारने वाला है। इससे पहले ही एंडो भी साकुरा की गर्दन को पकड़ लेता है और नीचे गिरे हुए एंडो पर साकुरा दे के पंच मारता है, बट एट द सेम टाइम भाई एंडो भी पंच मारता है साकुरा के मुंह पे। एंडो बोलता है अब साकुरा थोड़ा सा अजीब हो चुका है क्योंकि भाई वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी दूर जाने की। और एंडो यहाँ पे यही बोल रहा होता है कि साकुरा की भी एक लिमिट होगी भाई, कितना ही सहलेगा ये मेरे पंचेस को, एक बार तो जाके ये थक जाएगा। और एंडो यहाँ पे बोलता है भाई साकुरा चल ये बता तेरा अब नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। और एंडो ने साकुरा की गर्दन को पकड़ा हुआ है अपने दोनों हाथों से। साकुरा यहाँ पे एंडो के पंच मारने वाला था, साकुरा रुक गया। एंडो ने भी साकुरा की गर्दन पकड़ी हुई थी, वो उसने छोड़ दी। एंडो बोलता है मान लो एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे वो बिल्कुल हारने वाला है, मान लो वो डाउन होने वाला है, तो एंडो बोलता है चाहे जो मर्जी हो जाए बट वो एक चीज करके रहेगा। साकुरा एंडो की कॉलर पकड़ता है और अपने सर को थोड़ा पीछे लेके जाता है, जिसके बाद साकुरा फुल तेजी में अपना सर लाके भेड़ता है एंडो के सर से। और एंडो यहाँ पे यही बोलता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर वो डाउन होने भी वाला होगा तो वो कसम खाता है कि वो खुद गिरेगा तो वो साथ में साकुरा को भी अपने साथ लेके गिरेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं भाई साकुरा और एंडो की जो सर मार के टक्कर हुई है, दोनों हिल चुके हैं, दोनों का
खून बह रहा है। एंडो तो इतना ज्यादा चोटिल हो चुका है कि भाई वो सही में गिर ही चुका, बट भाई यहाँ पे साकुरा भी गिर चुका। और एंडो बोलता है मेरा जो गिरने का मतलब था वो यही था कि अगर मैं गिरूंगा तो साकुरा को भी अपने साथ लेके गिरूंगा। इसका मतलब ना कोई फाइट में जीत पाया तो नो रिजल्ट। तो इसका मतलब है एंडो वर्सेस साकुरा का पार्ट 2 भी होगा, क्योंकि रिजल्ट थोड़ी आया अभी। और मेरे हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर सबसे ज्यादा तगड़ा होने वाला है भाई, क्योंकि पार्ट 2 होगा एंडो वर्सेस साकुरा का। और अब हमें पता लगने वाला है असली विनर होने कौन वाला है। तो तुम्हें कैसा लगा ये वाला चैप्टर भाई कमेंट करके जरूर बताना। और शायद से सुनने में आ रहा है अगला चैप्टर 1 हफ्ते बाद ही आने वाला है, मतलब पहले 2 हफ्ते बाद आता था ना, तो अब 1 हफ्ते बाद ही आएगा। शायद से 1 महीने का ब्रेक था ऑथर का, मतलब राइटर का, तो वो खत्म हो चुका है। और भाई मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अभी शायद है नोटिफिकेशन ऑन कर लो, अगर चैप्टर आने वाला होगा तो मैं तुम्हें पता है डाल ही दूंगा फिर। तो चलो इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।